पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया क्लास का पहला वीडियो देखने जा रहे हैं। नई क्लास का नाम है आपका 9th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं अपन। फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया गया है पहला अध्याय देख रहे हैं, जिसमें भी अध्याय पहला संख्या पद्धति। पहले अपन संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षाओं में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर अपन किस प्रकार से निरूपित करते हैं। आपको पता है जीरो, सेंटर में जीरो लेंगे, उसके बाद में क्या होता है 1 2 3, इधर प्लस की संख्याएं होती है, इधर माइनस संख्या होती है, बीच में अपने जीरो हो जाएगी। अब जीरो और एक के बीच में बहुत सारी संख्या होती है, 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3, 1/7, बहुत सारी छोटी छोटी संख्याएं आपको इसमें मिलती जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं। कल्पना कर रहे हैं अपन शून्य से चलना प्रारंभ कर रहे हैं। शून्य से चलना प्रारंभ करते हैं इस रेखा पर धनात्मक दिशा में। इस रेखा पर धनात्मक दिशा में चलते हुए आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ आपको संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई देती है। चलना प्रारंभ कर दिया और देख सकते हैं कि वहाँ पे अपन को क्या दिखाई देगी, संख्याएं और संख्याएं ही दिखाई देती है। जिसके बाद अपन देखते हैं संख्याएं दिखाई देती है। आगे पढ़ते हैं इसके बाद में। आपको बताया इसमें, अब मान लीजिए संख्या रेखा पर चलना आपने प्रारंभ करते हैं तो कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। कुछ संख्याओं को एकत्रित करते जा रहे हैं। इन संख्याओं को रखने के लिए एक थैला तैयार कीजिए। संख्याओं को रखने के लिए अपन ने एक थैला तैयार कर लिया। संभव है कि आप 1 2 3 जैसी केवल प्राकृत संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर देते। अब संख्या रेखा पर चल रहे हैं अपन, कौन सी संख्याओं को उठाना प्रारंभ कर दें, 1 2 3 ऐसी प्राकृत संख्याओं को अपन ने उठाना प्रारंभ कर दिया। ये देखें आपकी संख्या रेखा है। यहाँ पे आपकी 0 है, 1 2 3 और इधर कौन संख्या है, -1 -2 और इधर -3। अब यहाँ से अपन इधर चल रहा है तो कौन सी संख्या उठा रहा है, 1 उठा रहे हैं, 2 उठा रहे हैं और कौन सी उठा रहे हैं, 3। इधर आगे बढ़ते जाएंगे 4 5 6 ऐसी प्राकृत संख्याओं को अपन ने उठाना प्रारंभ कर दिया। आप जानते हैं कि यह सूची सदैव बढ़ती ही जा रही है। यह सूची सदैव बढ़ती जा रही है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप के थैले में अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएँ भर जाती है। अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्याएं क्या हो जाती है, उसमें भर जाती है। आपको याद होगा कि इस संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। इस संख्याओं को अपन किससे दिखाते हैं, प्रतीक n से दिखाते हैं। वे संख्याएं जिनका काम अपन वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो अपने को मैं बता दूं प्राकृत संख्या की परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 आगे तक चलते जाएंगे। इनको अपन कौन संख्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे दिखाया जाता है, प्राकृत संख्याओं को किससे दिखाएंगे अपन, n से दिखाएंगे। प्राकृत संख्याओं के समूह को या समुच्चय को किससे दिखाया जाएगा, n से दिखाया जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और प्राकृत संख्या कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसके बाद देखें, आप घूम जाइए, विपरीत दिशा में चलते हैं तो शून्य को उठाइए। विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो अपन किसको उठा रहे हैं, शून्य को। अब यहाँ से अपन ने संख्या उठा ली, यहाँ लड़की खड़ी है, यहाँ से घूम के फिर वापसी किसको उठा रही है, शून्य को उठा रही है। किसको उठा रही है, यहाँ से 0 को भी उठा रही है। पहले तो अपने थैले में 1 2 3 4 5 ऐसी संख्याएं थी, अब अपन ने 0 को भी सम्मिलित कर लिया है। किसको सम्मिलित कर लिया है, 0 को सम्मिलित कर लिया, उसे भी थैले में रख लीजिए। अब आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है। आपको पूर्ण संख्याओं का एक संग्रह प्राप्त हो जाता है, जिसे प्रतीक W से व्यक्त करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। n से प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। जिसे प्रतीक W से व्यक्त करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है। तो आप देखें पूर्ण संख्या की डेफिनेशन में क्या आएगा, इसे W से दिखाएंगे और ये हो जाएगी आपके हाथ में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं को W से दिखा रहे हैं, जिसमें 0 1 2 3 4 5 इन्हें आगे तक बढ़ते जाएंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या आपके पास में 1 है। पूर्ण संख्याओं को किससे दिखाया जाता है, W से दिखाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, होल नंबर बोला जाता है। उसके बाद आगे देखें, अब आपको अनेक प्रकार की ऋणात्मक पूर्णांक दिखाई देते। अब इन ऋणात्मक सभी पूर्णांक को अपने थैले में डाल लीजिए। ऋणात्मक संख्याओं को भी अपन ने अपने थैले में डाल लिया है। आप देखो यहाँ पे
जीरो पे खड़े थे पहले अपन, जीरो तक की संख्या अपन ने थैले में डाल ली, उसके बाद में -1, -2, -3, -4, -5 इन सारी संख्याओं को भी अपन ने किस में डाल लिया है, थैले में डाल लिया है। अब देखो ऋणात्मक संख्याओं को भी थैले में आप डाल लीजिए। क्या आप बता सकते हैं अब क्या यहाँ नया संग्रह क्या है? आपको याद होगा कि सभी पूर्णांक इंटीजर कहलाते हैं। पूर्णांकों को क्या कहते हैं अपन? इंटीजर कहते हैं। इसे जेड से दिखाया जाता है। पूर्णांक को किससे दिखाया जाता है? जेड से दिखाया जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इसे जेड से दिखाया जाता है। अब जेड से दिखाने में देखो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये आगे तक चलते जाएंगे और यहाँ भी ये डैश डैश है। ये सारी संख्याएं किस में आ जाएगी? आपकी पूर्णांक में आ जाएगी, इंटीजर में आ जाएगी, जिसमें 0 प्लस की संख्याएं धनात्मक संख्याएं, ये धनात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं और 0 भी सम्मिलित की जाती है। उसे अपन कौन सी संख्याएं बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। उसे कौन सा नंबर बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है, उसे इंटीजर बोला जाता है। अब आप आगे देखें, इसे प्रतीक जेड से दिखाया जाता है। अब और देखें, अब इसमें जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। जेहल जिसका अर्थ है संख्या, जेहल का अर्थ होता है संख्या और इसका जेहलीन का अर्थ क्या बताया गया? इसने यहाँ पे गिनना बताया गया। अब इस लड़की ने यहाँ से चलते चलते 3 प्रकार की संख्याओं को इसमें सम्मिलित कर लिया। एक तो प्राकृत संख्याओं को, एक पूर्ण संख्याओं को, एक कौन सी संख्याओं को सम्मिलित कर लिया है? पूर्णांक संख्याओं को उसने सम्मिलित कर लिया है। क्या अभी भी संख्याएं रेखा पर बची है? निश्चित रूप से संख्या रेखा पर संख्याएं बची है। ये संख्या 1/2, 3/4 या माइनस जैसी संख्याएं हो सकती है। इस तरह की संख्याएं हो सकती है। यदि आप इस प्रकार की सभी संख्याओं को थैले में डाल ले तो क्या संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब मैं आपको बता दूं परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या को अपन किसके रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में। परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में। जैसे 1/2, 3/4, माइनस में 2/3, माइनस में 1/8, ये सारी संख्या किस में आ जाएगी? परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगी। जिन संख्याओं को अपन बटे के रूप में या P/Q के रूप में लिखा जाता है वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब आगे देखें, अब इसमें अब मैंने आपको बताया, इनकी परिभाषाएं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको अब देख रहे हैं अपन पहला चैप्टर था अपना अध्याय फर्स्ट, जिसको अपन ने बताया संख्या पद्धति। अब अपन में पहली परिभाषा देख रहे हैं। क्या है पहली परिभाषा? आपके पास प्राकृत संख्या की। ध्यान समझना, वस्तुओं को गिनती करने या गिनने के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5 डैश आगे लगा दिए, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक बढ़ती जाएगी संख्याओं का प्रयोग करते। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है। इनकी संख्या कैसी होती है? अनंत होती है। प्राकृत संख्याओं के समूह को n द्वारा व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? n द्वारा व्यक्त किया जाता है। n को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपने पास में क्या है? 1 है। 1, 2, 3, 4, 5 डैश लगा दिए, इसका मतलब ये आगे तक बढ़ती जाएंगी। उसके बाद आप देखें दूसरी परिभाषा है आपके पास में पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में अगर आपने शून्य को भी शामिल कर लिया, पहले प्राकृत संख्या आपके पास थी 1, 2, 3, 4, 5, उसमें अगर अपन ने 0 को भी मिला लिया, अब देखो 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब मैंने 0 को भी ऐड कर लिया तो ये संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस समूह को W से व्यक्त किया जाता है। इस समूह को किससे व्यक्त किया जाता है? W से व्यक्त किया जाता है। प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अंतर। अब दोनों के समुच्चय में अंतर इस रूप में मैंने लिख दिया, ये n के रूप में लिखा है, n मतलब समुच्चय के रूप में लिखा है। W बराबर ये संख्या लिख रखी मैंने ब्रैकेट में, ये किसके रूप में लिखी? ये भी समुच्चय के रूप में लिखी। अब दोनों में क्या अंतर होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक बढ़ता जाएगा। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आगे तक अनंत तक जाएगी। तुलना कर रहे हैं अपन इसमें। समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब देखो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? वो भी ये 0 से होती है, पर यहाँ इसके अंदर 1 आ गया, मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली सारी संख्याएं आ गई। तो अपन ने क्या लिखा है? समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सत्य असत्य में कहीं भी, खाली स्थान सही गलत में कहीं भी पूछ सकते हैं। समस्त प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। सही बात है क्या? राइट का निशान लगाना है। उसके बाद देखें 0 के अतिरिक्त समस्त पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अब 0 के अतिरिक्त, 0 को छोड़कर समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सही बात है, समस्त पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ये सारी क्या है? 0 के बाद छोड़कर सारी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में देखें एक
सबसे छोटी प्राकृत संख्या पहले ही बता दिया मैंने, 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या जबकि 0 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या और 0 सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। उसके बाद देखिए आप पूर्णांक संख्याएं, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1 2 3 4 5, इसमें ऋणात्मक संख्या है -1 -2 -3, ये माइनस की संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा जाता है। संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक या इंटीजर कहा जाता है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? यह 2 प्रकार की होती है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। जेड बराबर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, डेज डेज आगे तक बढ़ता जाएगा, 5 -5 -6 -7 -8 -9 आगे तक बढ़ते जाएंगे। बीच में आएगी आपकी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक चलते जाएंगे। जहाँ प्लस की संख्या स्टार्ट हो रही है उसको धन पूर्णांक कहते हैं, बीच वाली संख्या को अपन शून्य पूर्णांक कहते हैं, और माइनस की संख्या जहाँ से स्टार्ट हो रही है अपन क्या कहते हैं? उसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। अब मैं आपको एक संख्या रेखा और बना के बता देता हूँ थोड़ी सी। यह आपका एक अक्ष हो गया जिसे अपन ने एक अक्ष कह दिया। यहाँ पे अपन बीच में 1 ले लेंगे, यहाँ 1 2 3 4, ये बीच में 0 लेंगे, ये -1 -2 -3 और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी? संख्या रेखा। यह आपका बहुत मोस्ट संख्या रेखा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।